घर बंगला गाड़ी से लेकर अगर सब कुछ हार्दिक पांड्या की मां के नाम है तो फिर क्या नताशा को कुछ भी नहीं मिलेगा? और वो जो बेटा है अगस्त्य, उस पर किसका हक रहेगा? हार्दिक पांड्या की 3 तरीके से शादी हुई थी जो कि 4 साल चली और उसके बाद दोनों ने फाइनली अब अपने अपने रास्ते अलग करने के बारे में दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है, क्योंकि कयास तो ये पहले से ही लगाए जा रहे थे। हार्दिक पांड्या की बात करूं तो आईपीएल के दौर से ये हो गया था कि नताशा और हार्दिक अब साथ नहीं है। दरअसल नताशा स्टैनकोविक ने अपने नाम के आगे से वो जो हार्दिक पांड्या का सरनेम था पांड्या, वो हटा लिया था और इसके बाद से लोगों ने कहा था कि हुस्न की ये अदा बेवजह तो नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, कुछ तो ऐसा है जो कि दुनिया से छिपाया जा रहा है। और अब फाइनली वो क्लियर हो गया कि दोनों अब साथ नहीं। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये अनाउंसमेंट की और कहा कि हमने बहुत सारी चीज़ें की कोशिश की, लेकिन कई बार चीज़ें इस तरह से होती नहीं हैं और आखिर में हम दोनों ने म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे से रास्तों को जुदा करने का फैसला किया है। माने अब दोनों ऑफिशियली अलग हो गए हैं। अब इसके बाद लोगों के मन में सवाल आया कि क्या एलुमनाई मनी मिलेगी, क्या पैसा मिलेगा नताशा को? दरअसल एक इंटरव्यू हार्दिक पांड्या का वायरल हो रहा है जिसमें वो जतिन सप्रू से कहते हैं कि देखो यार, मैंने तो ना अपना सारा कुछ अपनी माँ के नाम कर रखा है, मेरा घर गाड़ी पैसा सब कुछ मेरी माँ के नाम है, मैं नहीं चाहता भाई किसी को भी 50% देना। माने कि अपनी दौलत में से हार्दिक पांड्या किसी को भी एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की दौलत की बात करूं तो रिसेंटली कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी जिसके मुताबिक समझ में आया कि हार्दिक पांड्या के नेटवर्थ इस वक्त 95 करोड़ रुपए है, यानी कि 95 करोड़ रुपए। अब अगर सब कुछ मां के नाम है तो क्या हार्दिक पांड्या को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। अगर कोर्ट में केस जाता है, अगर फैसला होता है, भले से हार्दिक पांड्या के पास एलुमनाई मनी के तौर पर देने के लिए कुछ नहीं हो, लेकिन बावजूद इसके वो जो खर्चा है उनका, वो उन्हें देना पड़ेगा। यानी कि नताशा का खर्चा हार्दिक पांड्या को उठाना पड़ेगा बावजूद तलाक के। अब एलुमनाई मनी के तौर पर क्या होता है, कई बार कितना पैसा दिया जाएगा ये कोर्ट तय करेगा, क्योंकि वो आपकी इनकम में से, आपकी सैलरी में से दिया जाता है। अब हार्दिक पांड्या भैया बीसीसीआई से सैलरी कमाते हैं, 15 करोड़ सैलरी उनकी कहाँ से आती है? एमआई से आती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जैसे ग्रेड ए के अंदर आते हैं तो 5 करोड़ रुपए सालाना बीसीसीआई से उनको सैलरी मिलती है, मुंबई इंडियंस से 15 करोड़ तो 20 करोड़ तो यही हो गए। इसके अलावा बाकी एडवर्टाइजमेंट और बाकी चीज़ों की जो सैलरी होती है, जो इनकम होती है, उसके हिसाब से हार्दिक पांड्या की जो एलुमनाई मनी है, जो कि मंथली सपोर्ट दिया जाएगा नताशा को, वो तय करेगा कि कितना होगा। हालांकि ये कोर्ट के ऊपर है, तो ये चीज़ हो गई कि पैसा तो मिलेगा नताशा को और मंथली बेस पे मिलेगा। दूसरी तरफ अब बात अगर अगस्त्य करें तो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में हार्दिक पांड्या और नताशा दोनों ने क्लियर कर दिया है कि अगस्त्य जो है, जो उनका बेटा अगस्त्य पांड्या, उसकी देखरेख दोनों मिलकर करेंगे। यानी कि उसकी परवरिश कुछ इस तरीके से होगी जैसे आप मलाइका अरोड़ा खान और अब तो सॉरी मलाइका अरोड़ा है खाली, वो और अरबाज खान करते हैं अपने बेटे की, उस तरीके से शायद मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, शायद कुछ इसी तरीके से अगस्त्य पांड्या की परवरिश की जाएगी। खैर हार्दिक पांड्या की बात करूं तो कप्तानी भी चली गई, सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के नए कप्तान है। ऐसे में हार्दिक पांड्या के साथ एक के बाद एक चीजें खराब हो रही हैं, सही तो कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे में फैंस का काफी सपोर्ट करें, स्टे स्ट्रॉन्ग हार्दिक, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। बाकी उम्मीद करेंगे हार्दिक पांड्या जब इंडियन जर्सी में नजर आए तो इन तमाम चीजों को पीछे छोड़कर खेले जिस तरीके से वर्ल्ड कप में खेले थे। मैं आप सोच रहा हूँ कि यार हार्दिक पांड्या उस वर्ल्ड कप में किस तरीके से खेले थे। आपको हार्दिक पांड्या के लिए क्या कहना है बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर।